महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज, इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में? महाराज जी, विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो एक सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक है 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण है तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण है तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है, तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अपवित्र मन दुख को पकड़ता है, और पवित्र मन सुख को, भगवान के सुख को पकड़ता है। भगवान का सुख ऐसा है जो सांसारिक सुख दुख से निवृत्त कर देगा। अब जैसे कोई लाभ मिला तो तत्काल विवेक काम करता है, इतने से क्या होगा, और ये कितने दिन टिकेगा, तो उसमें फूलन नहीं होती। नहीं तो संसारिक आदमी एकदम फूल जाता है, अरे लाभ मिल गया, अच्छा हानि हुई, कितनी देर टिकेगी? जब सुख नहीं टिका तो ये कितनी देर टिकेगी? हम डटकर इससे लड़ते हैं, और इस विपत्ति से, इस दुख से, इस हानि से हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि विवेक काम कर रहा है। और विवेक सत्संग और नाम जप से होता है। तो नाम जप और सत्संग करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र रहे, दुख का स्पर्श ना करे। दुख जो है वो माना हुआ है, दुख है नहीं, दुख माना जाता है, दुख की मान्यता है, नहीं तो दुख है नहीं। सुख है, सुख है। जैसे एक पानी गिरा तो किसान को सुख हो गया और कुम्हार को दुख हो गया, उसके सारे बर्तन भीग गए, जो कच्ची मटकी थी सब फैल गई उसको। तो सुख और दुख अपनी मान्यता के अनुसार है। एक की मान्यता खेती लहला रही तो सुखी हो गया, एक के बर्तन सब मिट्टी के थे वो सब फूट गए पानी गिरने से, वो दुखी हो गया। तो दुख और सुख, एक ही वर्षा एक को दुख दे दी, एक को सुख दे दी, तो मान्यता हुई ना। अपनी मान्यता बिगड़ गई, अपनी मान्यता बन गई, तो सुख और दुख का ये कोई शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत भगवान का सुख है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के भरोसे हो जाएं, तो हम सुख दुख से निपट सकते हैं। नहीं तो पीस डालता है आदमी, इतना दुखी हो जाता है कर लेता है। देखो ना, हार जाने पर, फेल हो जाने पर, या किसी भारी समस्या में, या ब्लैकमेल हो जाने पर आदमी जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर उस कर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से निकल पाएं। अगर हम ना निकल पा रहे हैं तो हमको विज्ञ जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, वहाँ अपनी समस्या रखनी चाहिए, उससे निकलने का उपाय पूछना चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा, अब तो सब बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालेंगे, जिससे फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, फिर हम आनंद को प्राप्त होंगे। दीपक जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का जन्म उसी स्थान गांव में हुआ जहां सूरदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। महाराज जी, नाम जप के अलावा और मैं क्या करूं उनकी जैसी भक्ति मेरे अंदर आ जाए? भगवान को सूरदास जी के लिखे हुए पद सुनाओ, बहुत प्रिय लगते हैं। रसिकों के पद जो है ना, बहुत प्रिय लगते हैं। ठाकुर जी की छवि सामने हो या श्री विग्रह हो, और सूरदास जी के लिखे हुए पद उनको सुनाओ, बहुत राजी हो जाएंगे। नाम जप करो और पद सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। रोज पद सुनाने जाते थे श्री सूरदास जी श्रीनाथ जी को। श्री श्रीनाथ जी का जब श्रृंगार होता रोज, तो सबको ये आश्चर्य होता कि जैसी पत्रावली, जैसा श्रृंगार, जैसी पोशाक, जैसे आभूषण, वैसे ही वर्णन।
तो कई बार लोगों ने पूछा कि वास्तविक आप अंधे हो कि आपके नेत्रों में ज्योति है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहरी नेत्र कुछ नहीं है। तो वो सिद्ध पुरुष थे। तो एक दिन उनकी परीक्षा के लिए पर्दा किया गया कि ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, और कोई श्रृंगार नहीं किया गया, बस एक लंगोटी पे, और बस पर्दा खोल दिया गया। बोले गाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। तो सूरदास जी ने पद गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज कोई पोशाक नहीं पहनाई गई, तो आज नया पद रचा, आज हरि देखे नंगम नंगा। तो ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि उनके पदों को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप उनको पदों को लालजू को सुनाया करो और खूब नाम जप किया करो। जी जतिन जी,